Welcome back to my channel, Mermaid Love Devil, episode 44 and 45। देखकर और सुनकर तो दीक्षित का फेस कोल्ड और सीरियस हो जाता है और वो घूर कर उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब आगे। ये सुनकर वो दोनों होश में आकर दीक्षित की तरफ देखने लग जाते हैं। दीक्षित की कोल्ड आंखें देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो दोनों में से एक करण खन्ना और दूसरा राहुल अग्रवाल था, जो दीक्षित के बचपन से दोस्त थे। वो दोनों दीक्षित को बहुत अच्छे से जानते थे। करण दीक्षित को देखकर कहता है, वैसे तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली और वो भी इतनी खूबसूरत? ये सुनकर दीक्षित ऐसे घूर के कहता है, पहले ये बताओ कि तुम दोनों इंडिया कब आए? ये सुनकर राहुल कहता है, अरे हम तो कल ही आ गए थे। यहाँ आने के बाद हमें हमारी होने वाली भाभी के बारे में पता चला तो हम यहाँ उनसे मिलने आ गए। ये सुनकर दीक्षित अपनी वही कोल्ड आंखों से घूर के कहता है, आगे से अगर तुम दोनों ने पहले की तरह नित्या को देखा तो तुम दोनों को मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर दोनों ही डर गई। वो दोनों ही समझ गए थे कि उनका दोस्त नित्या के लिए बहुत ही ज्यादा पजेसिव है, तो आगे से कुछ भी कहने से पहले उन दोनों को सोच समझकर बोलना होगा। इस तरफ नित्या उन सब की बातें सुनकर, खासकर दीक्षित की आखिरी बात सुनकर, अब दीक्षित को घूर कर मन में ही कहती है, ये डेविल जब देखो तब मेरे लिए पजेसिव बनता रहता है, जैसे कोई मुझे इसे चुरा कर ना ले जाए। मन करता है इसको मैं इतना पीटूं कि उसका चेहरा ही बिगड़ जाए। इतना कहकर वो दीक्षित को बुरी तरह घूरने लग जाती है। कुछ देर बाद वो सब लिविंग हॉल में बैठकर बात करने लग जाते हैं। वो दोनों अब नॉर्मल होकर नित्या से बात करने लग जाते हैं। वो दोनों अपने बारे में भी नित्या को बताने लग जाते हैं और उसके बारे में भी पूछने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद दीक्षित नित्या से कहता है, क्या अब तुम बताओगी कि तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? ये सुनकर नित्या चुप सी हो जाती है, क्योंकि वो उसके बारे में बताना नहीं चाहती थी और अभी उसे क्या कहे वो उसे समझ नहीं आता। नित्या को कुछ ना बोलता देखकर दीक्षित खड़ा होकर नित्या के पास जाकर उसके करीब बैठकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जब तुम चाहो मुझे बता सकती हो। इतना कहने के बाद वो नित्या के माथे पर एक किस कर देता है। तभी वहाँ अग्नि आता है। अग्नि दीक्षित के पास आकर कहता है, बॉस आपने जैसे कहा था मैंने वो सब कर दिया है। ये वो पेपर्स, इसमें से मैम जो भी चूज करेगी मैं उस हिसाब से सारी तैयारी करवा दूंगा। ये सुनकर दीक्षित उन पेपर्स को लेकर अग्नि को बस हम कहकर वहां से जाने का इशारा करता है। अग्नि के जाने के बाद दीक्षित नित्या की तरफ देखता है, जो कंफ्यूज होकर उसे ही देख रही थी। ये देखकर दीक्षित नित्या को वो पेपर्स देकर कहता है, तुम्हारे आईडीएटी के सारे पेपर्स तैयार हो गए हैं, तो अब तुम स्टडीज कर सकती हो। ये पेपर्स में सारे सब्जेक्ट और सारे कोर्स के बारे में जानकारी है और अगर तुम इसके बारे में और जानना चाहती हो तो तुम्हारे रूम में लैपटॉप रखा है, उसमें से तुम सर्च कर सकती हो। इसमें से तुम एक को चूज करके उसकी एग्जाम देनी होगी। जिसकी सुनकर नित्या हैरान होकर दीक्षित को देखकर कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे कॉलेज करनी है? ये सुनकर दीक्षित नित्या के से कहता है, तो मैंने कब पूछ कि तुम्हें कॉलेज करनी है या नहीं? ये तो मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज करो। ये सुनकर नित्या घूर कर कहती है, आप सच में डेविल हो। ये सुनकर दीक्षित कहता है, अच्छा तो तुम्हें कोई शक था? ये सुनकर नित्या कहती है, क्या आपको तबाही से बिल्कुल डर नहीं लगता? ये सुनकर दीक्षित नित्या से कहता है, अगर वो तबाही तुम्हें अपने पास रख कर हो रही हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर तुम मुझसे दूर गई तो जरूर मैं खुद ही तबाह हो जाएगा। इतना कहकर वो खड़ा होकर वो पेपर्स नित्या के हाथ में रख देता है और वहां से जाने लग जाता है। अभी दीक्षित जो कह रहा था, तब उसकी आंखों में नित्या को अपने पास किसी भी कीमत पर रखने का फितूर था। नित्या भी दीक्षित की बात सुनकर एकदम चुप हो गई। आज नित्या के दिल में भी दीक्षित की बात सुनकर अनकहा दर्द और खुशी एक साथ महसूस हुई। कुछ पल बाद नित्या दीक्षित को जाते हुए देखकर कहती है, मुझे इन पेपर्स की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दीक्षित रुककर नित्या की तरफ देखने लग जाता है। नित्या दीक्षित की तरफ देखकर कहती है, मुझे वो सब आता है जो आपने सीखा है, ये आपको आता है। ये सुनकर दीक्षित हैरान होकर नित्या को देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर नित्या दीक्षित की आंखों में देखकर कहती है, जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तब मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। तब मैंने अपना सिर आपके सिर से जोड़कर कुछ देर रखा था। तभी मैंने आपकी सारी मेमोरीज देख और रीड कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है और आपको जितना सब आता है वो मुझे भी आता है, जो आपने सीखा है वो। ये सुनकर दीक्षित एक्सप्रेशन लेस नित्या को देखता है। वो ये सुनकर ये समझ गया कि नित्या को उसके बारे में उतना ही पता है जितना उसे खुद उसके बारे में। दीक्षित ये भी देखकर हैरान था कि नित्या के पास कितनी और पावर से समय के साथ वो उसे हैरान पर हैरान करती जा रही थी। ये सोचकर दीक्षित नित्या के पास जाकर उसकी कमर पकड़कर अपनी करीब खींच लेता है। अब तक नित्या खड़ी हो गई थी। दीक्षित नित्या को करीब खींचकर कहता है, इसका मतलब कि तुम मेरे बारे में दूसरों से या सबसे ज्यादा जानती हो। इस पर नित्या दीक्षित की आंखों में देखकर ही कहती है, हाँ, लेकिन सिर्फ पास्ट के बारे में, जब मैं आपका माइंड रीड और यादें देखी थी। उसके बाद के बारे में नहीं जानती। इस पर दीक्षित कहता है, क्या वो भी कम है। तुमने मेरी सारी यादें देखी है और ये अच्छी बात नहीं है कि तुम मेरे बारे में सब जानती हो और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सुनकर नित्या दीक्षित से अपने नजर हटाकर उदास होकर नीचे देखने लग जाती है। ये देखकर दीक्षित उसे गले लगाकर कहता है, उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मानता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर नित्या की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लग गई। उसे ये सुनकर अपने दिल में ही अच्छा लगने लग गया। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगाने के बाद दीक्षित नित्या से अब थोड़ा दूर होकर कहता है, तो क्या अब तुम्हें पता है कि तुम्हें किसमें दिलचस्पी है। ये सुनकर नित्या भी अब अपने आप को संभाल कर कहती है, हाँ, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है। इस पर दीक्षित नित्या से कहता है, ठीक है, तो तुम सोचकर मुझे बता देना। इतना कहकर वो नित्या के लिप पर एक छोटी से किस करके वहां से चला जाता है। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।